तो इस वीडियो में हम देखेंगे लॉरेंज फोर्स। अब लॉरेंज फोर्स है क्या वो समझ लेते हैं पहले, फिर इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे। तो ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है। ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, जबकि ऊपर वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। अब इनिशियली यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई एक चार्ज है प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, अगर दो प्लेट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और बीच में एक प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज जाना चाहेगा नेगेटिव के पास। तो इसका मतलब ये नेगेटिव के पास जाना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस क्यू चार्ज पर, जो कि होगा ऊपर की तरफ एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस प्लेट के बीच में एक चीज और करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और दिया गया है इसके बीच में, जो कि इनवर्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली दिया गया है, ना कि इन ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है इनकी वजह से कुछ होगा, क्योंकि पहली बात तो ये रेस्ट पे है इस वजह से। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नली एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है जिसकी डायरेक्शन है इनवर्ड। तो अब होगा क्या, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज ऊपर की ओर जाना चाहता है, क्योंकि क्या होगा, एक वेलोसिटी और देते हैं इसको, एक वेलोसिटी दी गई है जो कि इस डायरेक्शन में, ये हो गया वी वेक्टर वेलोसिटी। और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है बी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और जो वेलोसिटी दी गई है वो इधर दी गई है, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी पॉजिटिव चार्ज की, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, करंट इधर की साइड जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर। तो फोर्स क्योंकि ऊपर की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स और लगने लगेगा ऊपर, जो होगा मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों को मिला के लिखना, पहले देखते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनका बनेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई चार्ज के साथ, ये हो गया किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या था, क्यू डॉट वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों को मिला के लिखने पे जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स कैसे आएगा, एफ ई भी ऊपर लग रहा है और ऊपर ही एफ एम लग रहा है। एफ ई की वैल्यू क्यू डॉट ई वेक्टर प्लस एफ एम की वैल्यू क्यू डॉट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां से क्यू को कॉमन लिया जा सकता है, तो ये बचेगा ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये जो एफ नेट निकल के आया, इसको सिर्फ एफ भी बोल सकते हैं, नेट यहाँ पे सी लिखा है बताने के लिए कि ये इन दोनों का एडिशन होगा। तो यही एक्सप्रेशन कहलाती है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, लॉरेंज फोर्स है, यूनिट तो वही रहेगी न्यूटन। और दूसरा, यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन पूछी जाए कि फोर्स की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, तो फोर्स की डायरेक्शन वही रहेगी जो v क्रॉस बी वेक्टर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैन बी calculate by फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये हो गया लॉरेंज फोर्स। अब इस लॉरेंज फोर्स में एक टर्म और समझ लेते हैं। अगर कोई बोलता है कि तुम्हें निकालना है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स और लॉरेंज फोर्स अलग है। लॉरेंज फोर्स ये है Q ब्रैकेट में E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जबकि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो।
इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास बचेगा F इज इक्वल टू, ये 0 है, Q का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, Q डॉट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये रह जाएगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो दोनों को सेम ना समझा जाए, दोनों अलग है। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, जबकि लॉरेंज फोर्स जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब एक टर्म और देख लेते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, फोर्स निकालना है किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर। अब एक कंडक्टर बना लेते हैं, एक कंडक्टर दिया है। अब यहाँ पे एक एजम्पशन लिया जाएगा, एजम्पशन ये है जो इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो है प्लस ई। इसका मतलब प्लस चार्ज फ्लो हो रहा है, या फिर प्लस जो डायरेक्शन प्लस चार्ज की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की होगी, इसीलिए यहाँ पे एजम्पशन लिया गया प्लस ई। जबकि जो रियल करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, ई नेगेटिव की वजह से। तो यहाँ पे एजम्पशन याद रखना। तो यहाँ पे देखते हैं, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। इस कंडक्टर में चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो कि पॉजिटिवली हमने लिए हैं, प्रोटॉन, ये फ्लो हो रहे हैं यहाँ से ऊपर की ओर। तो इसका मतलब जो हमारा करंट है वो भी कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट मान लेते हैं फ्लो हो रहा है आई। ये जो एरिया है इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला जाता है, जिसकी वैल्यू हमने ली है ए। और यहां से लेके यहां तक इस कंडक्टर की ये जो लेंथ है वो ली है हमने एल। तब समझने की कोशिश करते हैं। अब हमको क्या क्या गिवन है, हमको दिया है एन जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है इन यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन, एन प्रोटॉन्स है। अगर यही बात की जाए, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में एन ई प्लस हो जाएंगे। अगर यही पूछा जाए कि इस पूरे कंडक्टर में कितने होंगे, तो पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, इसका ये एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एल एन पॉजिटिव। अब यहाँ पे ए एल क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वॉल्यूम। अब यहाँ पे थोड़ा आगे देखते हैं, हमने एक फॉर्मूला देखा था F इज इक्वल टू किसी चार्ज के लिए बी क्यू वी साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, V क्या रहेगा, यहाँ पे V रहेगा हमारा, V हमारी वेलोसिटी है इन इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो प्रोटॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो जब भी करंट फ्लो होता है और उनके जो भी उस करंट को फ्लो करा रहा है उनकी वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब इस v को क्या बोला जा सकता है, vd। दूसरी चीज, ये तो फोर्स सिर्फ एक चार्ज की वजह से हुआ, हमें फोर्स निकालना है किसकी वजह से, इतने सारे चार्ज की वजह से। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, इतने चार्ज है अपने पास, तो ये हो जाएगा B Q की जगह A L N E पॉजिटिव, और ये v क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज vd, और यहाँ पे साइन थीटा। vd इज इक्वल, यहाँ पे याद रखना ये q एक चार्ज की वजह से फोर्स बताया है, यहाँ पे f ये पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इनमें नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो कर दिया चेंज बस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहां से अगर देखें b इज इक्वल टू ए
एल एन ई पॉजिटिव वी डी साइन थीटा। अगर हमको याद हो एक फॉर्मूला I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला हमने तीसरे चैप्टर में देखा था। तो एन ई ए वी डी इसको चेंज कर सकते हैं आई में, जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें, तो ये हो जाएगा बी एल बचेगा, और एन ई ए बी डी ये हो जाएगा किसमें, आई में चेंज, और यहाँ पे बचेगा क्या, साइन थीटा। ये हो गया फोर्स। तो ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसके लिए केस देख लेते हैं। फोर्स की यूनिट वही रहेगी, बाकी सब कुछ ही वही है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा आई, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, आई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म सबकी इंपोर्टेंट है, ये है वेक्टर फॉर्म, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमेशा ये एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर कर दिया, उससे क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसी के साथ साथ केस और देख लेते हैं। केस नंबर 1, जब ये थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कंडक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। बी वेक्टर के पैरेलल हो जाए कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, थीटा 0। जहां पे थीटा 0 होगा तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 0, ये बचेगा एफ 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में, 0। दूसरा केस है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90, जब कंडक्टर हमारा क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, फोर्स हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम बी आई एल। तो यही होगी क्या, फोर्स मैक्सिमम होगा 90 केस में बी आई एल, 0 केस में फोर्स भी 0 हो जाएगा। और ये हमारा फोर्स की फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। एंड वेक्टर फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लॉरेंट फोर्स याद रखना, लॉरेंट फोर्स की इक्वेशन ये होती है, अगर मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स की बात की जाएगी तो उसकी इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, बस।